हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छी चल रही है। सो आई एम अगेन बैक विद सम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट इज़ आस्क्ड इज़ कि कॉलेज में यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर हम स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ कॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में एड्रेस करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉलेज में तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए क्या। आई थिंक आई एम अ बिग सपोर्टर कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर या आपको यूपीएससी करना है तो कॉलेज से अच्छा कोई टाइम हो ही नहीं सकता। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला ये कि डजेंट मैटर आप कौन सी स्ट्रीम से हैं, आप आईआईटी में हैं या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आप ऑनर्स का डिग्री कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम में हो। आई हैव सीन कि कॉलेज में बहुत टाइम होता है जो हम यूजुअली इस चीज़ में गवा देते हैं कि दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग, कॉलेज इज़ फॉर एन्जॉयमेंट, वी शुड लिव आवर लाइव्स। दैट इज़ ट्रू, वो होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप थोड़े भी सिंसियर हैं तो रेगुलरली कुछ घंटे निकल जाते हैं तो उसमें तैयारी कर सकते हैं। तो पहला कि टाइम बहुत अवेलेबल रहता है जो हम यूजुअली वेस्ट कर देते हैं और अपने करियर को इतना सीरियसली नहीं सोचते। दूसरा जो रीज़न है कि जो एक प्रेशर है वो कॉलेज टाइम में काफ़ी कम होता है। अब वो प्रेशर आपकी फैमिली का हो, आपकी सोसाइटी का हो, या खुद का प्रेशर हो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो कॉलेज में आप काफ़ी फ्री रहते हैं मेंटली। आपके पेरेंट्स आपसे नहीं पूछ रहे कि अटेम्प्ट दिया है उसमें सिलेक्शन हुआ कि नहीं। सोसाइटी आपसे नहीं पूछ रही ही कि इतने साल से तैयारी कर रहे हो, क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। तो वो प्रेशर एकदम से जैसे आप कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो आने लग जाता है। आप तैयारी भी कर रहे होते हैं तो भी लोग पूछना शुरू कर देते हैं, अच्छा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, रिजल्ट क्या रहा। तो आई थिंक एक शांत मन से तैयारी करने का बेस्ट तरीका है। जो दूसरा क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है कि कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए यूपीएससी के लिए, ये यूजुअली 11th-12th के बच्चे पूछते हैं। तो आई वुड वांट टू से कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड से अपना ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है, मेरा जो बैच है उसमें जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो हर फील्ड से हैं। आई थिंक मोर देन 15 उसमें डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग आईआईएम से हैं, आईआईटी से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, नॉर्मल कॉलेजेस से हैं, मेरी तरह बीए से हैं। तो हर फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है यूपीएससी करने की। इनफैक्ट आई वुड टेल यू कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल है उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स आते थे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के आते थे। ठीक है, तो एवरी फील्ड इज़ इक्वली गुड फॉर यूपीएससी। इट्स जस्ट कि आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरा ये भी मानना है कि जो आपका कॉलेज होता है, जो आपकी फील्ड होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि वो आपके साथ लाइफ टाइम रहती है। सर्विस में आने के बाद भी आप बहुत सारी चीज़ें अपने कॉलेज की अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप हेल्थ पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहता है। तो सर्विस के बाद भी ये आपको हेल्प करता है। एंड कॉलेज इज़ फॉर लाइफ टाइम। जो आपकी लर्निंग्स कॉलेज में होती हैं वो आपके साथ हमेशा रहती हैं। तो उसको बहुत ही अच्छे से अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज़ कीजिए एंड यूपीएससी के बेसिस पे नहीं चूज़ कीजिए। नाउ तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि कॉलेज को भी एक उसकी अपनी इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप डमी कॉलेज की तरह शुरू कर दें या कॉलेज को एकदम साइडलाइन कर दें, क्योंकि कॉलेज में बहुत सीखने को मिलता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक छोटे से शहर से थी, और जब मैं दिल्ली में कॉलेज पढ़ने गई तो वहाँ पे हर इंडिया के हर कोने से बच्चे थे, और उनके साथ इंटरैक्ट करके जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो बहुत ब्रॉडन हो गया। और मैं स्कूल टाइम तक एक बहुत ही इंट्रोवर्ट सी बच्ची थी जो ज़्यादा बोलती नहीं थी और पब्लिक में बोलने से घबराती थी। लेकिन कॉलेज में मैंने काफ़ी अच्छे से अपने आप को ग्रूम किया, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया। तो आप भी कॉलेज को इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड कॉलेज इज़ द परफेक्ट टाइम कि अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉज है तो उनको रिफाइन किया जा सकता है ना। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। ओके, तो तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है कि जो फर्स्ट ईयर है वो है वो फैमिलियराइजेशन का, कि एग्ज़ाम क्या है, इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, कितनी पेपर्स होते हैं, अगर मेंस हैं तो वो कितने नंबर के होते हैं, उनमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने पेपर भरने होते हैं। तो वो सारा एक फैमिलियराइजेशन इंक्लूडिंग सिलेबस। तो मैं बोलूँगी कि 1 से 2 हफ्ता तो आप सिलेबस रख के बस उसको रट लो,
वो सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन से पेपर में कौन सा टॉपिक आता है, क्योंकि यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है वो बहुत ही डिटेल में दे रखा है। ठीक है, एक एक छोटे छोटे टॉपिक जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब मेंशन है, तो ये सब आपको रटे हुए होने चाहिए। उसके बाद में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी उस समय यूपीएससी का रिजल्ट आया था और बहुत सारी टॉपर स्टॉक्स आई थी, तो वो भी मैंने सुन ली थी और उनसे भी एक आइडिया लगता है कि लोग इस एग्जाम की कैसे तैयारी करते हैं, तो वो फेमिलियराइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में जाना है, सब एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, आप छोटा छोटा टुकड़ों में अगर उसको करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो स्टेप है वो है आपके बेसिक्स करना, क्योंकि कॉलेज में बहुत टाइम होता है तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी 6 से 12 की एनसीईआरटीज खरीद ली थी और सब्जेक्ट वाइज मैं उनको पढ़ती थी और बहुत इंटरेस्टिंग होता था। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली बार अच्छे से एंशियंट इंडिया पढ़ रही थी एंड इट यूज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, जो भी स्टोरीज होती थी, एंड क्योंकि मैंने उनको धीरे धीरे पढ़ा था तो वो मेरे साथ हमेशा रही। मैंने कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ा था, आराम से समझ समझ के पढ़ा था और अपने आप से समझ में आ जाती हैं। जो एनसीईआरटीज होती हैं वो किसी के ऐसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेज है उसमें आप बेसिक बुक्स खरीद सकते हैं। अब ये बेसिक बुक्स कौन सी होती है मैं सेपरेटली इस पे वीडियो भी डाल दूंगी एंड आई पुट अ बुक लिस्ट, लेकिन ये बुक लिस्ट पिछले 10 साल से सेम है। मैंने भी वही की थी जो मेरे से 10 साल पहले के एस्पिरेंट्स कर रहे थे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री फॉर स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज की थी। तो ये भी धीरे धीरे, क्योंकि इसमें ज़्यादा रटने की चीज़ें हैं तो आप जल्दी रटना स्टार्ट करेंगे तो वो ईजिली याद होगा। ठीक है, एंड थर्ड स्टेज इज़ फॉर प्रैक्टिस। थर्ड स्टेज में अगर आप फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में हैं और अगले साल यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जो प्रीलिम्स के लिए भी आती है। मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑल्सो आई विल शेयर, बट दैट ऑल कम्स इन द थर्ड स्टेज। आप फर्स्ट ईयर से इस चीज़ की टेंशन नहीं ले सकते कि मेरा आंसर राइटिंग कैसे होगा, मैं टाइम पे पेपर कैसे कंप्लीट करूंगा, क्योंकि जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो वो सब बात की चीज़ें, आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में जाएंगे तो प्रेशर भी फील नहीं होगा एंड धीरे धीरे आप सब चीज़ें इफेक्टिवली करेंगे। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो आई होप दैट इट इज़ क्लियर कि सबसे पहले एनसीईआरटीज, फिर आपकी बेसिक बुक्स और उसके बाद में आप प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग और इन सब के लिए टाइम दे सकते हैं। तो कॉलेज में थोड़ा सा भी टाइम निकाल के अगर आप धीरे धीरे इसकी तैयारी करना शुरू करेंगे, फैमिलियराइजेशन, तो आपके कॉलेज के बाद का जो एक एक्स्ट्रा 1 या 2 साल हमें लग जाते हैं इस एग्ज़ाम को समझने में और फिर समझ में आता है कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। मैंने अपने कॉलेज टाइम में हल्की फुल्की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बट नाउ दैट आई लुक बैक मुझे लगता है कि कॉलेज को और बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता था। मैंने बहुत ही रैंडमली, बहुत ही कैजुअली थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की थी, इसी वजह से मेरे कॉलेज के बाद के भी 2-3 साल लग गए यूपीएससी क्लियर करने में। अगर मैं शुरू से स्टार्ट कर देती तो शायद मुझे थोड़ा कम टाइम लगता, बट अगेन इसके अंदर आपको कॉलेज को साइडलाइन नहीं करना है। आई एम हैप्पी दैट आई took part in college extra curricular activities as well, so keep it inside and जो आपका एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसको अच्छे से यूज़ करो, बिकॉज करियर के लिए दिस इज़ द लीस्ट दैट यू कैन डू। एंड जो आपको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एंजॉय, इट इज़ ट्रू, लेकिन ऐसा बेस्ट टाइम आगे भी आएगा। अगर आप अपना करियर सिक्योर कर लेते हैं टाइम से तो लाइफ टाइम यू कैन हैव द बेस्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन के बाद व्हेन आई वेंट टू लबासना, व्हेन आई यूज्ड टू गो, when I went for Bharat Darshan and all this kind of exposure that the training gives, it's really amazing. तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज लास्ट टाइम है आपको लाइफ में एक्सप्लोर करने का। यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम इवन आफ्टर कॉलेज, सो कीप दैट इन माइंड एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम इज द बॉटम लाइन। इस वीडियो के थ्रू जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस थे मैंने काफ़ी ब्रीफ में उनको एड्रेस करने का ट्राई किया। आई होप दैट इट हेल्प्स एंड लेट मी नो इफ देयर एनी अदर कॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस, so I will try to answer them as well. Thank you.